ये बहुत प्यारा है, छोटा छोटा बच्चा है। यहाँ की नेचर को महसूस करें, पिक्चर्स सेल्फियाँ ना बनाए, यहाँ की खूबसूरती को देखें। और आखिर में मैं बस यही कहूँगी कि पाकिस्तान जिंदाबाद। सच पूछें, चोलिस्तान जीप रैली को अटेंड करना तो बस एक बहाना था। दरअसल मैं जानना चाहता था रोही के सबसे बड़े और पुरस्कार किला द्रावड़ के बारे, साथ ही इस किला द्रावड़ पर टूरिस्ट के लिए बेस्ट कौन कौन से पॉइंट हैं घूमने के। दोस्तों, व्लॉग का आगाज़ तो अच्छे से नाश्ते से होना चाहिए और चोलिस्तान की सरज़मीन पर आपको सुबह सवेरे चोलिस्तानी नाश्ता मिल जाए, और वो भी यहाँ का ट्रेडिशनल। एक घर से अब्दुल रज़ाक साहब हैं जो हमारी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, और उन्होंने जनाब लाया है मेरे लिए सुबह सुबह ही ये पराठा है चोलिस्तानी, गंदम की रोटी बनी हुई है, और साथ है जनाब मक्खन लगा के साग, दैन फिर बटर और कुछ शक्कर है, दैन चाय। तो टेस्ट करते हैं। किला द्रावड़ के दोस्तों बेस्ट घूमने के पॉइंट देखने से पहले मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देंगे या एंड तक नहीं देखेंगे तो ना आपको मज़ा आएगा और मेरी मेहनत भी ज़ाया होगी। तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही यूनिक है। गाड़ी को क्या हुआ? मुझे तो चोलिस्तानी कल्चर का नाश्ता नसीब हो गया, बट जीप रैली के दौरान यहाँ पूरा बाज़ार सजा होता है जहाँ आपको पंजाब के ढाबों से रिवायती खाने खा सकते हैं। अब हम चलते हैं सबसे पहले 4 साहबाए रसूल के मज़ार पर जो किला द्रावड़ के बिल्कुल साथ हैं। इनके बारे कहा जाता है कि फ़तह मक्का के बाद ये सहाबा कराम इस्लाम की तबलीग के लिए जहाज़ से रवाना हुए और मुख्तलिफ़ मुल्कों में तबलीग करते हुए यहाँ पर पहुँचे और यहीं पर इनका विसाल हुआ। शुरू में ये मज़ार मड से बना हुआ था, लेकिन आज आपको जदीद पैटर्न दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, अब बारी आती है शाही कब्रिस्तान की। फिर हम आपको लेकर चलेंगे किला द्रावड़ और आज की शाम इंशाल्लाह गुजारेंगे शाही मस्जिद में। जी तो फ्रेंड, अब हम पहुंच आए हैं जनाब किला द्रावड़ की ईस्ट वाली साइड पर, और यहाँ पर है रॉयल ग्रेवयार्ड जो कि अब्बासी ख़ानदान मतलब जिन्होंने बहावलपुर की संगे बुनियाद रखी, उनका एक सेपरेट ग्रेवयार्ड बना हुआ है जिसको रॉयल कब्रिस्तान बोला जाता है। अंदर दाखिल होने की अभी तो इजाज़त नहीं है, गेट बंद पड़ा है। कुछ ड्रोन शॉट आपको मैं दिखा देता हूँ, काफ़ी हिस्टोरिकली रिच है। मैं ये ज़रूर आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किला द्रावड़ आएँ तो इस हिस्टोरिकली ग्रेवयार्ड को ज़रूर देखें। ये दोस्तों रॉयल ग्रेवयार्ड के साथ ही बिल्कुल है। हाँ, माई साहिबा बेगम जान की एक कब्र बनी हुई है, और ये 12 रबीउल अव्वल मतलब 1333 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई थी। और इसके साथ इसका जो डिज़ाइन है वो कमाल है। भाई दोस्तों, इस किले की एक बात नहीं कई अहम बातें हैं जिसकी वजह से ये पाकिस्तान के दीगर जितने भी
किले हैं उनसे इनको मुख्तलिफ बनाती हैं। जैसे कि ये 9वीं सदी ईस्वी में इस किले को हिंदू हुक्मरान राय जज्जा भट्टी ने तामीर करवाया, जिसका मकसद था शहनशाह रावल देवराज को खराजी तहसीन पेश करना। और इस किले ने जो आज तकरीबन 12 सदियां इसको बीत चुकी हैं, शुरू में इसको मड से बनाया गया था और उसके बाद ये जो ईंट है ना, इस ईंट की भी बड़ी दर्दनाक बड़ी खूबसूरत सी कहानी है। इन ईंटों को देख कर ना मुझे किले के ऊपर बड़ा प्यार आ जाता है। उसकी वजह ये है कि ये जो ईंटें आप देख रहे हैं भैया, ये 1732 में इस किले को नवाब ऑफ सादिक जो बहावलपुर के पहले नवाब थे, उन्होंने इस किले को फ़तह किया। और ये जो ईंट लगी हुई है, ये बताया जाता है कि भैया अहमदपुर शर्किया और दीगर इलाक़ों से हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए, उनके हाथों की एक ज़ंजीर बनी और हर ईंट एक हाथ से गुज़रकर दूसरे हाथ होती हुई इस किले तक पहुंची। इस 12 सदी किले की जो ख़ास दूसरी बात है, इन ईंटों को जिन चीज़ों से जोड़ा गया था उसमें बताते हैं कि चावल, दाल, माश और इसके साथ चूना, इनका मिक्सअप बनाकर इसके अंदर लगाया गया था। ये जी इसका दाखिली गेट है, इसे मेन गेट। आप इसके अगर गौर करें तो ये लकड़ी का बना हुआ है। ये देख रहे हैं कितनी मोटी नकली कील देख रहे हैं, गेट के ऊपर लगे हुए थे कि जब कोई आकर किले पर हमला करता तो उनको ये दिफाई जो किला था ना, ये उस एतबार से बनाया गया था। और ये जनाब हम अंदर दाखिल हो रहे हैं। शुरू में ये किला डेरा रावल के नाम से मंसूब था, बाद में डेरा रावड़ और अब दिरावड़ के नाम से मशहूर है। इस किले के 39 मतलब 39 बुर्ज हैं और यही इसकी सबसे मुनफरिद और बड़ी ताकत है, जो मीलों दूर से भी दिखाई देता है। साथ में किले की दीवार है जो 30 मीटर बुलंद यानी कि 100 फुट लंबी है, जबकि दीवारों का दायरा 1500 मीटर तक है। वक्त गुजरने के साथ इस किले को बेशुमार कुफ्तों का सामना करना पड़ा। अब्बासी ख़ानदान के पहले नवाब मोहम्मद सादिक ने भी इसको फ़तह किया और जो हाजिर कंस्ट्रक्शन पैटर्न देख रहे हैं वो 1732 की है और एक लंबे अरसे तक ये किला अब्बासी ख़ानदान की मलकियत रहा। जबकि कुछ वक्त यहाँ पर अंग्रेज़ सरकार ने भी इस किले पर राज किया, जिसकी तोप आज भी आपको किले के अंदर दिखाई देगी। साथ ही अंग्रेज़ सरकार का बना हुआ कैद खाना, जो बदकिस्मत कैदियों को यहाँ पर फांसी दी जाती थी। बाकी आपको इस किले में आज भी वो कदीम किले के गेट दिखाई देंगे असल हालत में। साथ में इस किले के अंदर छुपी हुई सुरंगी, जिनके बारे कहा जाता है कि ये मीलों दूर बल्कि दीगर काफ़ी सारे मुल्कों तक भी जाती थीं। किसी वक्त में इस किले पर भी बहुत सारी रौनकें चहल पहल होती थी। इस किले को फतह करने वाला सारे इलाके में अपनी ताकत का लोहा मनवाता था, मगर आज सिर्फ ये एक खंडर का मंजर पेश कर रहा है और देखने वालों के लिए एक बेहतरीन सबक भी है कि यहाँ सब कुछ फना होने वाला है। अगर कुछ बाकी रहेगा तो वो सिर्फ अल्लाह का नाम है। अच्छा दोस्तों, ये व्लॉग जीप रैली के दौरान ही शूट किया गया, इस वजह से यहाँ पर काफ़ी रश दिखाई दे रहा होगा। आम दिनों में ऐसा नहीं होता। सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक यहाँ पर आप आ सकते हैं और 100 रुपये की इसकी टिकट है। बहरहाल मेरे से तो कोई टिकट नहीं ली गई और बेहतरीन वक्त यहाँ पर आने का भैया बेस्ट है कि आप जीप रैली के दौरान ही आएँ। और ये जो किला है पंजाब के डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर से सिर्फ 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और ये तमाम रास्ता कारपेट है। गाड़ी कोई भी यहाँ पर आ सकती है, लोकल ट्रांसपोर्ट भी चलती है। बाकी जैज़ और टेलीनॉर मोबाइल नेटवर्क यहाँ पर बेहतरीन काम करता है। दोस्तों, इस फोर्ट के अहाता के अंदर ही एक स्टॉल लगा हुआ है जो कि यहाँ के कल्चर की जो मौजूदा है इसकी काफ़ी अक्कासी करता है। आपको वो भी दिखाता हूँ।
जैसे दोस्तों किला द्रावड़ काफ़ी कदीम है, इसी तरह यहाँ पर एक हिंदुओं की बस्ती भी है जो कि किला द्रावड़ के बिल्कुल साथ है, जिसके बारे भी कहा जाता है कि 1200 से 1300 साल ये पुराना है। और इसी के साथ हिंदुओं की बस्ती के साथ ही है रामा पीर का मंदिर, जो कि हिंदू मज़हब के मुताबिक यहाँ पर मेले भी लगा करते हैं और ये भी काफ़ी हिस्टोरिकली रिच है। अब हम चलते हैं यहाँ की खूबसूरत तरीन शाही मस्जिद देखने के लिए। शामें तो दोस्तों मैंने बहुत देखी हैं, लेकिन इतनी खूबसूरत शाम मुझे हमेशा याद रहेगी। मेरी लाइफ की खूबसूरत और मतलब बहुत अच्छी शाम ये है भैया, शाही मस्जिद किला द्रावड़ की बिल्कुल बैक साइड पर, ईस्ट वाली साइड पर। और ये सिमिलर है दिल्ली की जो मोती मस्जिद है उससे, इस वजह से इसको बहुत ख़ास अहमियत दी जाती है। देखें इसके 3 जो है डोम बने हुए हैं, इसके साथ 2 बड़े मीनार हैं और 2 पीछे इसके छोटे मीनार हैं। और साथ जनाब सूरज ग़रूब हो रहा है, बहुत खूबसूरत सा नज़ारा और काफ़ी बड़ा है इसका अहाता। दाखिली हिस्सा इसका इस साइड से है, जो मेन है वो फ़िलहाल बंद कर दिया गया, पीछे कुछ रेनोवेशन का काम इसका जारी है। और फ़िलहाल तो हम ये छोटे गेट इस साइड से दाखिल हुए हैं। मेरा नाम मायरा हाशमी है और मैं लाहौर समा टीवी से हूँ। देखो यहाँ पर जो डस्ट भी थी ना, वो भी हमसे मोहब्बत का इजहार कर रही थी। और ये पहली मर्तबा हमने विज़िट किया है बेसिकली चौलिस्तान, जो कि ये डेजर्ट रैली इतनी खूबसूरत सजाई गई यहाँ पर और इतनी खूबसूरत यहाँ पर जेब्स थी। तो ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पर आकर इसे देखूँ। तो हमने एक्सप्लोर किया है, रात 3 बजे तक हम यहाँ पर घूमते रहे हैं। क्या खूबसूरत है, क्या पाकिस्तान खूबसूरत है, क्या बहावलपुर खूबसूरत है, चौलिस्तान की रैली तो लाजवाब है। मेरा आपसे एक ज़रूर रिक्वेस्ट होगी जो मैं हर व्लॉग में आपसे कहता हूँ कि प्लीज़ नेचर को प्रिजर्व कीजिएगा। ये जो डेजर्ट है ना, ये आपके कूड़ा फेंकने की जगह नहीं है कि जहाँ दिल करे आप रैपर फेंकते हैं। तो सफाई का ख्याल रखें और यहाँ की नेचर को महसूस करें, पिक्चर्स सेल्फी है ना बनाए, यहाँ की खूबसूरती को देखें। और आखिर में मैं बस यही कहूँगी कि पाकिस्तान जिंदाबाद। ये थी एक छोटी सी कोशिश जिसका मकसद था कि पाकिस्तान की हिस्टोरिकल साइड को एक्सप्लोर किया जाए। अगर कोई सजेशन देना चाहे तो मुझे कीजिएगा कमेंट। और वाज़ेह है अभी तक जो डेजर्ट सीरीज़ है वो ख़त्म नहीं हुई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपको बहुत ही एक और यूनिक चीज़ दिखाऊंगा। तो इस सीज़न को रेगुलर ज्वाइन रखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पाकिस्तान जिंदाबाद।